बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 150 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 151 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में क्या होने वाला है, इसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन अगर एपिसोड की बात की जाए तो एकदम ज़बरदस्त एपिसोड थी। चाहे वो ख्वाब वाला सीन हो जहाँ पे उस्मान बेग को ख्वाब में जिस तरह से भी चीज़ें दिखाई गई, यानी तमाम सिपाहियों का शहीद होना, अपने बेटों का शहीद होना, लेकिन उसके बाद जो सल्तनत का क़याम उनको ख्वाब में दिखाया गया, उस सीन की बात की जाए तो वो भी एकदम ज़बरदस्त था। और दूसरी तरफ अगर किले किले की फ़तह के बारे में बात किया जाए तो वो भी एक ज़बरदस्त सीन था। हालांकि कुछ लोगों को इस बात से शिकायत होगी कि अभी भी कम सिपाही दिखाए जाते हैं फ़तह में, तो जाहिर सी बात है अभी उस्मान में ताकतवर हो रहे हैं और बुरसा की फतह जब की जाएगी तो इंशाल्लाह तब जो है वो इस सीरीज़ में भी सिपाही काफ़ी ज़्यादा तादाद में दिखाए जाएंगे। और ओवरऑल एपिसोड की अगर बात की जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी एपिसोड थी। खैर, अब बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है और इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek. Olcayton'la Papa'nın yaptığı anlaşma Haçlı ordusunun hazırlanmasından belli. यहाँ पर पहले ही सीन में उस्मान बे नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ बाज़ंतीनी फ़ौज भी नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में दाखिल हो रहे हैं। और जैसा कि जब रोमन जल्लाद भी इंटर हुआ तो तब भी वो अपने साथ काफ़ी अच्छी तादाद में फ़ौज लेके आए थे। खैर, ये दोनों सीन जो रोमन जल्लाद की एंट्री के वक्त फ़ौज आई थी और जो अभी फ़ौज आ रही है बाज़ंतीनी, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते सीन हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि सेम शूटिंग पे ही, मतलब वो एक ही तरह के सीन उन्होंने दो जगह पे यूज़ कर लिए हों। खैर, दूसरी जानब अगर बात की जाए उस्मान बे की, तो उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि इन ज़मीनों का मुस्तकबिल हमेशा की तरह जो है वो एक जंग ही इसका फ़ैसला करेगी कि यहाँ पर इस ज़मीनों पर कौन हुक्म चलाएगा। और वो ये भी कह रही हैं कि हम जो ये तामन हो रहा है, यानी पापा हज़रत और उसके साथ साथ ओलजाइतू खान का, हम इससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं और ये जो बाज़ंतीनी फ़ौज है इसकी तैयारियों से भी हम बखूबी वाकिफ़ हैं। Ya bu savaşı kazanacağız ya da İlhan'la Haçlı ittifakını bozacağız. उस्मान बे का यहाँ पर मकसद क्लियर है कि हम जो है वो से फ़िलहाल जो बाज़ंतीनी और ये जो इल्खान सल्तनत का इत्तेफाक है इसके साथ फ़िलहाल हम जंग करेंगे और हम इस जंग को जीत कर अपनी आज़ादी हासिल करेंगे और अलग सल्तनत का क़याम करेंगे। लेकिन उस्मान बे यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ, यानी कि अगर हम जंग नहीं जीते, तो फिर दूसरा हल ये है कि हम जो है वो मंगोलों यानी कि इल्खान सल्तनत और बाज़ंतीनियों के इत्तेफाक को ख़त्म कर देंगे, जैसा कि उस्मान बे पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। क्योंकि जब इनका इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा तो तब उस्मान बे दोनों ही, मतलब बाज़ंतीनियों और इल्खान सल्तनत दोनों को ही अकेले अकेले शिकस्त दे सकते हैं। Annem olsun ki gövdenizden kopardım, başlar üzerinde yükseleceğim. रोमन जल्लाद के बारे में मैं काफ़ी दफ़ा यही बात बोल चुका हूँ कि वो काफ़ी वहशी हैं। मतलब पहले सीन से लेकर अभी तक आप उनको देख सकते हैं कि वो हर तरह से उस्मान बे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो उस्मान बे की औलाद के ज़रिए हो या चाहे वो किसी सरदार के ज़रिए हो। और यहाँ पर रोमन जल्लाद टारगेट करेंगे उरास बे को। उरास बे पर पहले भी हमला हुआ था, जब मंगोलों ने उनके कबीले पर हमला किया था तब तो वो ज़िंदा बच गए थे, लेकिन यहाँ पर रोमन जल्लाद उनका इख्तिताम कर देगा। तो बज़ाहिर तो नेक्स्ट एपिसोड उरास बे की लास्ट एपिसोड होगी। और यहाँ पर उरास बे खैर ये बात बोल रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मतलब मैं आपके कंधों के ऊपर ये जो सर है इसको आपके सर यहाँ पर कंधों के ऊपर नहीं रहने दूंगा। Emanetimi geri veresin Alaaddin Bey. उस्मान बे और बाला खातून के कपल के बाद अगर कोई कपल सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस है तो वो मेरे हिसाब से अलाउद्दीन और गोंजा हैं। और अलाउद्दीन और गोंजा खातून के बारे में अक्सर ये बातें होती भी रहती हैं कि कई दफ़ा उनको ट्रेलर में ना दिखाया जाए, या इस तरह से उनके फैंस इस चीज़ की शिकायत भी करते रहते हैं कि आगे चल के इनका क्या होने वाला है और वो इस चीज़ से बाखबर रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर खैर अलाउद्दीन और गोंजा खातून लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और गोंजा खातून अलाउद्दीन बे को ये बात बोल रही हैं कि मेरी अमानत को मुझे वापस कर दीजिए। Bu hançeri hiç kimselere vermem. Sevdiğim, sevdalandığım hatun hediyesidir.
तो जैसा कि आपको याद होगा कि जब अलाउद्दीन बेग को गोंजा खातून के बारे में पता चला था कि वो जासूसी करती रही हैं, तो उस वक्त उन्होंने वो खंजर उनको वापस कर दिया था जो गोंजा खातून ने उन्हें तोहफे में दिया था। लेकिन यहाँ पर वो गोंजा खातून के से खंजर जो है वो चुरा लेंगे और गोंजा खातून जब उनसे वापस वो खंजर मांगेगी तो तब अलाउद्दीन बेग ये बात बोल रही हैं कि मैं वो खंजर अब जो है वो किसी को भी नहीं दूंगा, वो मेरी सबसे पसंदीदा औरत और जिस खातून को मैं पसंद करता हूँ उसकी तरफ से मुझे तोहफा था, तो वो खंजर मैं किसी को भी नहीं देने वाला। Rabbim bizi bu uçlara devlet olalım diye gönderdi. Bu evlilikte onun en büyük adımlarından biri olacak. ओस्मान बेग यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हमारे रब ने यानी अल्लाह ताला ने हमें इन ज़मीनों पर इसलिए भेजा ताकि हम एक अलग आज़ाद सल्तनत कायम कर सकें। और ये जो शादी है ओरहान बेग और साथ ही साथ एल्चिम खातून की, तो ये जो शादी होगी ये इस सल्तनत के क़याम के लिए सबसे बड़ा कदम होगी। हालांकि ये शादी इस वक्त ना ही ओरहान बेग की मर्ज़ी से हो रही है ना ही एल्चिम खातून की मर्ज़ी से हो रही है, सिर्फ जो दोनों हैं वो सल्तनत की खातिर ये फैसला कर रहे हैं और ओरहान बेग भी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहे। लेकिन होला फिरा भी इस पर काफ़ी अफसरदा होंगी, पर फैंस को थोड़ा सा अफसरदा नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर होला फिरा भी ओरहान बेग की खातून बन जाएंगी। Oyuyla görüş. Elçim Hatun ölecek. Bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. ओस्मान बेग की जहां पर यह कोशिश है कि ओरहान बेग और एल्चिम खातून की शादी हो जाए और इसके ज़रिए से दोनों कबीले इकट्ठे हो जाएं, जिससे हमें ताकत मतलब हमारी ताकत में मज़ीद इजाफा हो सके और हम जो है वो बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। वहीं पे रोमन जल्लाद की ये कोशिश है कि इस शादी को किसी न किसी तरह से रोका जाए और इसीलिए उन्होंने ओलिविया खातून को भी इस वक्त जेनी शहर में भेजा है। और यहाँ पर वो ये बात बोल रही है कि ओलिविया खातून तक जाकर पहुँचें और उनको ये बात बोलें कि एल्चिम खातून को ख़त्म कर दें, ये शादी कभी भी नहीं होनी चाहिए और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एल्चिम खातून को जहर देने की कोशिश की जाए। Uraz Bey'in kellesi. Bunu Osman'a götüreceksin. रोमन जल्लाद के वहशीपन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब भी वो किसी काई सिपाही को शहीद करते हैं या काई सरदार को शहीद करते हैं, चाहे वो बयंदर बेग हों या चाहे वो उराज बेग हों, वो ओस्मान बेग को वो उनकी लाश को भेजते हैं ताकि वो उन शहीदों को देख सकें और मज़ीद गुस्से में आ सकें। और यहाँ पर भी वो एक सिपाही को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये उराज बेग का सर है, इसे लेकर जाइए और ओस्मान बेग के हवाले कर दीजिए। खैर एक बात तो यहाँ पर मुझे रोमन जल्लाद की अच्छी भी लगी कि वो बहादुरी से आकर ओस्मान बेग का मुकाबला कर रहा है, मतलब ऐसा दुश्मन नहीं है जो छुपे छुपे जो है वो ओस्मान बेग के पीठ पीछे चालें चल रहा हो। Düğün hediyendir. Konur, bütün altları hazırla. Bu içi gayrı yok etmenin vakti geldi. रोमन जल्लाद यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ओस्मान बेग को ये सर दीजिए उराज बेग का और उनको बोलिए कि ये मेरी तरफ से ओरहान बेग और एल्चिम खातून की शादी का तोहफा है। जिस पर ओस्मान बेग कोनूर बेग को ये हुक्म दे रहे हैं कि तमाम सिपाहियों को तैयार किया जाए, अब इस कुत्ते को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यानी कि ये ओस्मान बेग की ज़ुबान में है, यानी कि अब वो इमरान तगीन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करने जा रहे हैं और उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रोमन जल्लाद और ओस्मान बेग की जंग इतनी जो है वो आसान नहीं होने वाली, ये आगे चलकर भी काफ़ी टफ दिखाई देगी और आगे आने वाली किस्तों में हमें ये चीज़ नज़र भी आएगी। खैर ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।